हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोगों का ट्रेड आज अच्छा गया हो, आप लोग प्रॉफिट बुक किए हो। तो चलिए देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज मैंने ट्रेड देख रहे हैं आप, यहाँ मार्क किया था और एक ये भी है, ठीक। बट ये गैप है तो मैंने मार्क नहीं किया था, तो टच तो करते ही है गैप, ठीक। चलिए अब ट्रेड हम बना रहे थे, तो हमने पहला ट्रेड बनाया यहाँ 9:29 पे, देख रहे हैं आप, 30 मिनट पे। और आज का मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्या प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक। पहले अपन ये देख लेते हैं। देख रहे 9:35 में मैंने निकाल दिया, 425 में मैंने बाई किया, 375 पे निकाल दिया, ठीक। देख रहे यहाँ पे मैंने बाई किया, पुट बाई किया था, बट अच्छा खासा मूव देते हुए कॉल पे चला गया। मैंने यहाँ बाई किया था कि रिटेस्ट पे आया है, चलो यार अब ले सकते हैं, बट ये काम नहीं किया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ सेल किया, फिर यहीं पे बाई किया, ठीक। कॉल बाई किया मैंने, यहाँ निकालना पड़ गया मुझको, आप देख सकते हैं। कॉल बाय किया मैंने 339 पे, 322 पे, क्योंकि मैंने स्पेशल कम रखा था, क्योंकि मुझे ये लाइन जैसे ही टूटा मुझे समझ आ गया कि मार्केट अब नीचे जाएगा। फिर मैंने यहाँ ट्रेड लिया मैंने, सॉरी यहीं पे मैंने फिर से ट्रेड लिया। आपको दिखाता हूँ मैं, पुट, ये देखिए मैंने फिर से ट्रेड लिया, 397 मिली और सेम स्ट्राइक प्राइस लिया, तो उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, वो एवरेज कर देता है, ठीक। तो एवरेज कर देता है वो गलत चीज़ है, बोल सकते हो आप। तो इसमें 397 किया और 420 पे निकाला मैंने, तो 420 पे निकाला मैंने, यही आसपास मैंने निकाल दिया। मुझे एक्चुअली वेट करना था, बट आप जानते हैं ना फोमो, मुझे पहले लॉस हो चुका था 1200-1500 का, ठीक। तो 1200 भी नहीं, 1800 का लॉस, 1700 का लॉस हो गया था। दिखाता हूँ आपको मैं पोजीशन अपना, अभी मैंने मेरा इतना लॉस है, बट यहाँ 1200 समथिंग चल रहा था, और यहाँ जितना है वो तो था ही, 1200 भी नहीं, 1300 होगा समथिंग, 1800 समथिंग हो रहा था, ठीक। तो मैं फियर के चक्कर में, जब ग्रीन कैंडल बना तो मुझे लगा कि यार सॉरी, कि ये ऊपर चल जाएगा, तो उस चक्कर में मैंने निकाल दिया, बट मुझे अच्छा खासा मूव मिल सकता था। यही चीज़ है पेशेंस, जो कि मुझ पे बिल्ड करना पड़ेगा मुझे अपने लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस और साइकोलॉजी, दो चीज़, ठीक। अब देखिए फिर मैंने यहाँ निकाला, आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक, मैंने यहाँ निकाला, फिर मैंने लिया 384 में पी, फिर से लिया, कितने बजे के लिए, 10 बजे लिया, ठीक। देखिए आपको दिखाता हूँ, 10 बजे यहाँ लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, पहले तो पॉजिटिव गया 10 पॉइंट 12 पॉइंट, बट मैं नहीं निकाला कि चलो यार बढ़ेगा, फिर मैं देखा कि नहीं निकाल देता हूँ। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, ये डायरेक्ट मेरे, देख सकते हैं, सेम प्राइस भी बिक गया, क्योंकि मैंने कोई लिमिट विमिट नहीं लगाया था। देखिए बैंक निफ्टी बहुत जल्दी स्पीड मूव होता है, तो 15 पॉइंट ऊपर 15 पॉइंट नीचे डायरेक्ट, तो जैसे ही ऊपर गया था 10-12 पॉइंट, लेकिन वैसे ही डायरेक्ट 384 आया, फिर उसके बाद 372 तक मैंने देखा, तो उतने पे निकाल दिया, तो ठीक ही था, कम से कम 10 पॉइंट लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि वो और नीचे नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ठीक। देख रहे हैं आप, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि देखिए रूल क्या बोलता है, रूल पर डे सिंगल ट्रेड लेना है आपको या दो ट्रेड। लेकिन देखिए आप बिगिनर है तो सिंगल ट्रेड लीजिए और हट जाइए मार्केट से, प्रॉफिट हो या लॉस हो एक्सेप्ट करके। बट मेरे साथ वही गलती हुआ, मैं क्या सोचा, आज मैंने 40 to 50 पॉइंट, 1000 पॉइंट का मैंने लॉस सोचा था, डिसाइड किया था कि चलो भाई आज 40 या 50 पॉइंट का एसएल रखूंगा। अब उसमें क्या हुआ, जब वो 1000 पॉइंट एसएल हिट किया, देख रहे आप, एसएल हिट किया, तो मैंने उसको निकाल दिया, ठीक। सॉरी निकाला नहीं, मैं उम्मीद में आ गया कि जब मैंने इतना रुका है तो थोड़ा सा और रुकता हूँ, और रुकता हूँ, और रुकता हूँ। उससे क्या हुआ, 1250 रुपये, 1300 रुपये लॉस। आप देख सकते हैं 50, मैंने 53 समथिंग पॉइंट दिया है, देख रहे 53 समथिंग पॉइंट, ठीक। यहाँ देख लीजिए आप कैलकुलेट करेंगे तो। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ मैंने फंड कितना ऐड किया था, 25,000 मैंने ऐड किया था, अभी इतना है, मतलब मैं लॉस में ही हूँ, ठीक। कोई इशू नहीं, हम मंथ के एंड में चेक करेंगे प्रॉफिट में थे लॉस में थे, क्या किया था हमने, ठीक। तो ये चीज़ है, हमने ट्रेड लिया, मैंने अपना एसएल बढ़ा दिया, फिर मैंने ट्रेड लिया, मैंने अपने एसएल फिर 10 पॉइंट दिया। मुझे ये रिवेंज ट्रेडिंग बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने तीसरा ट्रेड लिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड ही था, तो मैं पुट के ही ओर जा रहा था, तो फिर मैंने ट्रेड लिया। तो मुझे, अगर मैं इसी ट्रेड को बना हुआ रहता, तो ये 80 का हाई लगाया है, मतलब मैंने जो 397 लिया था, 480 तक का गया ये, ठीक। लेकिन आप सोच सकते हैं,
सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है आप में, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे साथ वही हुआ, मैंने 20-30 पॉइंट 22-23 पॉइंट लिया और मैं निकल गया मार्केट से कि नहीं यार, लॉस, इतना लॉस हो चुका है, जितना का रिकवर हुआ हुआ। ठीक, ये मेंटेलिटी, या तो मुझे होल्ड करना चाहिए, जब मैं जो मेरी प्रॉफिट थी उससे मुझे होल्ड करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। ठीक, तो उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया, ठीक, वो भी पुट के साइड लिया, बट वो जिस टाइम पे मैंने लिया वो स्काल्पिंग बोल सकते हो, 10-12 पॉइंट लेके निकल जाना चाहिए, तो मैं वही कर रहा था। लेकिन मैं ये भूल गया था, छोटे क्वांटिटी से जब आप करते हैं स्काल्पिंग, और 10-12 पॉइंट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 10-12 पॉइंट कुछ भी नहीं है, वो टच करेगा, वो हाई टच कर देगा, लो टच कर देगा, कोई वो नहीं। या तो आप ऐसे लगाइए, या तो निकाल रहे हैं तो वो ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब निकालने गया वो फिर से उसी रेट पे निकल गया, देख रहे हैं, 0.5 पैसे पे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आज हमने दो चीज़ सीखी कि हमको पेशेंस रखना है, अगर मुझे पहले ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मैंने जब सेकंड ट्रेड लिया तभी मुझे वेट करना चाहिए, सेकंड नहीं सॉरी, थर्ड ट्रेड जो लिया, ठीक, क्योंकि मेरा सुबह मतलब मैंने सोचा ही था पुट के साइड जाऊंगा, तो मुझे बने रहना चाहिए था कि मैंने 50 पॉइंट दिया। और मेरी एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग से होती है, एंट्रीज सही ना लेना। देख रहे हैं, अगर मेरे यहाँ प्राइस एक्शन पे दिख रहा है, बट फिर भी उसके बाद भी मैंने अपने प्राइस एक्शन पे विश्वास ना करके कि नहीं यार ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। और दूसरी चीज ना, मैंने एक लाइन और क्रिएट किया था जिसकी वजह से मुझे फियर हुआ था, देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये मुझे क्या लग रहा था कि यार ये नहीं टूटा तो, ये टूट गया तो, या ये नहीं टूटा तो, देख रहे हैं, यहीं से सपोर्ट ले रहा था। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार अब गैप डाउन तो फिल कर चुका है अपना, जो उसका गैप था उस चीज को फिल कर चुका है, तो कहीं ये मार्केट ऊपर मत भाग जाए। इस चक्कर में मैंने यही निकाल दिया, और यही निकालने के बाद देख रहे हैं आप, अच्छा खासा मूव आया। तो ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप जितने अच्छे होंगे एनालिसिस करने में चार्ट, उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप देख लिए, इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ सपोर्ट देखा कि अरे यार यहाँ सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है, और ये ऊपर भी जा रहा था। एक ही बार में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा मूव दिया, मुझे वेट करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। तो आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखे हों, एंड थैंक यू।